जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। आज हमारे साथ में हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया आपको। मेरा नाम विश्वनाथ पाल है, मैं यूपी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ बीएसपी। काफी दिनों से आपकी पार्टी कुछ बैकफुट पर जा रही है। नहीं, इस तरह से गलत चर्चाएं फैलाई जाती है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2012 का चुनाव जब हो रहा था, इसके पहले 2007 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी थी, और उसके बाद 12 में जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत, हम अपने अयोध्या में रहने वाला हूँ आपके बगल, बीकापुर विधानसभा में मात्र 66 वोट था, और गोसाईगंज से गोकुलम द्विवेदी लड़े थे 46 वोट था, टांडा से 33 वोट था, दरियाबाद भी आप जिले वहां भी 33 वोट ऐसे ही कुछ था। लेकिन किसी चौराहे पर कहीं चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की वो हैसियत है कि हर अभी विधानसभा का चुनाव भी जब हुआ था तो 45-46 हजार की कम कहीं नहीं मिला था, लगभग हम 1 लाख वोट तक पाए थे। इस चुनाव में भी जो भी लोकसभा का हुआ है, इसमें भी हम 3 लाख तक वोट एक लोकसभा में पाए हैं, कुछ जगह को छोड़ दो तो वो भी। तो क्या आपको लगता था ये जो लोग कह रहे थे कि संविधान पर कुछ खतरे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ रूमर था? संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बना के सौंपा है, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने इस भारत देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश को हुकूमत करने वाले लोग निष्ठा निसाफ करके लागू करेंगे तो संविधान अच्छा काम करेगा, वरना ये संविधान अच्छा होते हुए अच्छा काम नहीं करेगा। अगर ये बात बाबा साहब ने संविधान सौंपते वक्त कही है, उनके मन में यह आशंका पैदा हुई है कि इस देश की हुकूमत करने वाले लोग मेरे संविधान को ईमानदारी लागू नहीं कर सकते हैं, तो ये भी उनके मन में आया होगा कि मेरे ना रहने के बाद संविधान को बदला भी जा सकता है। इसलिए उन्होंने आपकी बात पूरी होने दीजिए, इसलिए उन्होंने इस बात को कही थी। तो अगर उनके मन में ये भी रहा कि संविधान को बदल भी सकते लोग, तो इतना मजबूत बाबा साहब ने संविधान बनाया कि इतनी आसानी नहीं बदला जा सकता। उसकी आर्टिकल को बदल के नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो नुकसान पहुंचाने में ना भाजपा कम है, ना कांग्रेस कम है, और ना तो समाजवादी रही है। कुछ हम आपको इसके लिए साबूत दे दे कि जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माननीय बहन जी ने बैकलॉग भर्ती कर रही थी। आज देश में लाखों बैकलॉग भर्ती खाली है। मायावती के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो सभी लोगों के लिए, इस सब समाज के लिए बहुत अच्छा था, जिसका विवरण आप यहाँ पर देना चाहिए? शुरू करते हैं, बीच में आप कार्य देते हैं, पहले इसको क्लियर कर दो संविधान जो आपने पूछा है। जी, बहन जी देश में अकेली नेता थी जो बैकलॉग भर्ती कर रही थी। SC ST OBC की भर्ती ये किसी के हक की नहीं थी, ये बाबा साहब दिए हुए आरक्षण की नौकरी इस देश की हुकूमत करने वालों लोगों ने दबा के रखी थी। वो भर्ती बहन जी ने शुरू किया, माननीय अखिलेश यादव ने रोक लगा दिया। फिर बहन जी ने संविधान के तहत SC ST ठेकेदारी में आरक्षण दिया, संविधान के आर्टिकल को बदल करके अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया। बहन जी ने संविधान के तहत SC ST को प्रमोट किया था, तमाम लोगों को तहसीलदार से SDM, DYSP को SP, संविधान के आर्टिकल को बदल करके समाजवादी ने डिमोशन कर दिया। यही कांग्रेस पार्टी थी जो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 57 में आई थी, 77 नहीं लागू होने दिया। फिर 77 में एक कमीशन बना था, मंडल कमीशन, जिसकी रिपोर्ट 80 में आ गई, 90 तक नहीं लागू होने दिया। ये संविधान बचाएंगे? अभी राहुल गांधी जी अमेरिका जाकर के क्या बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आरक्षण को बदल देंगे, ये संविधान बचाएंगे? नहीं, उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस भी दी हैं कि कब क्या बुरी बात है। जब तुम्हारे खानदान के लोग 78 साल में कंडीशन नहीं पैदा कर पाए, तुम क्या पैदा करोगे? ये तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर पूरी तरीके से इनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हर तरह से ये मजबूत हो जाए तो बदला जा सकता है। लेकिन आज भी जब राष्ट्रपति हमारा राजस्थान के एक मंदिर में जाता है, उसको बाहर बैठ पूजा करनी पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को। आज भी जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा, कहां से आप प्रदर्शन करोगे? इस बात पर आपकी पार्टी ने कोई आवाज उठाई? जिस पार्टी से वो आते हो गए, हम तो लगातार उठा रहे, हमारे साथ शोषण हो रहा है, इसीलिए हम कहते कैसे आरक्षण हमारा खत्म करोगे? आरक्षण तो भेदभाव के जरिए है, हमारा भेदभाव खत्म नहीं हुआ, आरक्षण बदलने की बात कर रहे हो। अच्छा, ये विजिट आपकी तहसील फतेहपुर में कोई खास उद्देश्य रखती है, ये फ्रेंडली विजिट? देखिए, माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मुझे बनाया है, और मैं एक कार्यकर्ता हूँ बीएसपी का। मैं सेक्टर बूथ से निकल करके आया हूँ, तो वो लगाव मेरा सेक्टर बूथ तक के कार्यकर्ताओं से बना रहता है। मैं प्रतिदिन कहीं कहीं चलता हूँ, और मैं क्षेत्र में जाकर के अपने बूथ, सेक्टर और अपने जिम्मेदार लोगों को लगातार मिलता रहता हूँ। ये इंजीनियर साहब हमारे हैं, ये यहाँ से हमारे नगर पंचायत है, पालिका है, ये नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं,
ये हमारे एडवोकेट भाई है, कहाँ गए? वो भी चुनाव लड़े थे अभी पिछला यहाँ से। आसाराम एडवोकेट जी है, तो मैं इन लोगों से मिलने के लिए आया था आज यहाँ। अपने मैं हमेशा बूथ सेक्टर या जिम्मेदार लोगों से जब मैं खाली रहता हूँ मुलाकात करता रहता हूँ, वहाँ की स्थिति क्या है इसका जायजा लेने के लिए मैं आज इधर आया हूँ। भविष्य में जो इलेक्शंस होंगे तो क्या आपकी पार्टी सेपरेट इलेक्शन को फाइट करेगी या किसी से कुछ गठबंधन भी होने की संभावना? कोई जरूरत नहीं गठबंधन की। आप गठबंधन आपकी पार्टी निश्चित सक्षम है। गठबंधन हमारा नुकसान हुआ है। 1993 में हमारा गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, तो हमको सीटें आई थी 67। 1996 में हमारा गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, फिर हम आए थे 67। उसके बाद 2002 में हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ तो हमारे 100। 2007 में हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ तो हमारे 206 पूर्व सरकार बनाई इस देश सबसे बड़े प्रदेश में। गठबंधन की जरूरत नहीं है, बस खाली यही है कि राजनीतिक उतार चढ़ाव आता रहता है। फिर हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ गांव स्तर बूथ स्तर पर जाकर के एक जनता गठबंधन तैयार करेंगे। आपकी पार्टी हर इलेक्शन से पहले एक बहुत ही इम्प्रेसिव स्लोगन देती है। क्या आने वाले चुनाव के लिए जो अभी भविष्य में होंगे उसके लिए कोई आपने माइंड मेकअप कर रखा आपकी पार्टी में किसी स्लोगन का? देखिए, स्लोगन मान्य बहन जी कोई नया लाएंगे तो उस पर हम लोग अमल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नेता एक है मान्य बहन जी, बाकी हम सब लोग कार्यकर्ता है। लेकिन हम सब लोग पुराना जो है मनोहर साहब जो दे के गए हैं वही बहुत हम लोग लिए है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अपना अपना बूथ करो मजबूत, करो मजबूत। बीएसपी क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में, आरक्षण के सम्मान में बहन जी मैदान में, ये नारा चल रहा हमारा। सच में तारीफ करनी होगी पाल जी की याददाश्त की। ये राजनीतिक इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और अच्छे अल्फाजों में उसको बयां भी कर सकते हैं। और पाल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो इलेक्शन